हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रेशर। स्टूडेंट्स, हमने पहले लेक्चर में बात की थी फोर्स के बारे में। इसी चैप्टर का पार्ट है हमारे पास प्रेशर। तो हम देखेंगे कि प्रेशर क्या होता है। तो प्रेशर की जो डेफिनेशन है वो क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया मीन्स हमारे पास कोई भी एरिया है, सपोज करो हमारे पास ये एरिया है, इस पे कितनी फोर्स लग रही है, इस पे कितनी फोर्स लग रही है, वो क्या है? हमारे पास प्रेशर है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट हैं जो आपको देखने को मिलेंगे रिगार्डिंग प्रेशर। जैसे जैसे हम एरिया इंक्रीज करेंगे, सपोज कर लो आप एरिया को इंक्रीज करते जा रहे हो, तो हमारे पास जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज। जो प्रेशर है वो क्या है? डिक्रीज होगा। डिक्रीज when we increase the area means जो प्रेशर है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया मीन्स अगर एरिया ज्यादा है प्रेशर क्या होगा? कम। अगर एरिया कम है तो प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? सेकंड, प्रेशर increases when we decrease the area। जब हम एरिया को डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। जब हम एरिया को इंक्रीज कर देते हैं तो प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि द प्रेशर क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया मीन्स इतने सारे एरिया में कितनी फोर्स लग रही है वो है प्रेशर। जितना एरिया कम होगा उस पर फोर्स क्या है? ज्यादा लगेगी, जिस वजह से क्या है? प्रेशर भी ज्यादा होगा। जितना एरिया ज्यादा होगा फोर्स क्या है? पूरे एरिया में बांट दी जाएगी, जिस वजह से फोर्स क्या हो जाएगी? पर यूनिट एरिया कम और प्रेशर भी क्या हो जाएगा? डाउन। तो प्रेशर के साथ हमारे पास डेली लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। जैसे कि आप स्कूल जाते हो, आप अपना स्कूल बैग कैरी करते हो, तो आपने देखा होगा कि आपका जो स्कूल बैग है उसकी जो स्ट्रिप्स होती हैं साइड पे जो आप डालते हो वो बहुत ब्रॉड होती है। स्ट्रिप्स हैं जो वो क्या होती हैं? ब्रॉड। अगर आप कोई बैग लो उसकी स्ट्रिप्स थिन लो तो दोनों को आप कैरी करके देखो तो क्या होगा? आपको जो थिन स्ट्रिप वाला बैग होगा उसमें आपके शोल्डर्स क्या होंगे? पेन करने शुरू कर देते हैं जल्दी। लेकिन जो बैग आपका ब्रॉड स्ट्रिप्स वाला है वो आप उसमें बुक्स अपने बैग में डालते हो, बहुत हैवी बैग्स होते हैं आजकल, तो आप देखोगे कि आपको फिर भी कोई ज्यादा पेन फील नहीं होता। जैसे जैसे आपके बैग की स्ट्रिप ब्रॉड होती जाएगी मीन्स आपके बैग की स्ट्रिप ब्रॉड हो रही है मीन्स एरिया क्या हो रहा है? इंक्रीज। एरिया क्या हो रहा है? इंक्रीज। एरिया इंक्रीज होने से जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज। मीन्स अगर आपका बैग है जो उसकी स्ट्रिप्स ब्रॉड है मीन्स उसका एरिया क्या है? ज्यादा है। एरिया ज्यादा है तो प्रेशर आपके शोल्डर्स पे क्या है? कम पड़ेगा। तो स्टूडेंट, एक तो ये है हमारे पास डेली लाइफ आपके बैग की स्ट्रिप जो है ये इस बेसिस पे बनाई जाती है। सेकंड है हमारे पास नाइफ। कभी भी आप देखो जो शार्प नाइफ होता है उससे आप वेजिटेबल्स फ्रूट्स को बहुत इजीली कट कर सकते हो। अगर हमारे पास कोई नाइफ है जो ब्लंट है मींस वो शार्प नहीं है तो उससे डिफिकल्टी हम फेस करते हैं किसी भी वेजिटेबल और फ्रूट को कट करने में। ऐसा क्यों होता है? जितना नाइफ शार्प होगा, नाइफ शार्प का क्या मतलब है? एरिया क्या है? कम है। नाइफ जितना, एक हमारे पास शार्प नाइफ है, सपोज करो बहुत शार्प नाइफ है, एक हमारे पास ब्लंट नाइफ है, तो इसका एरिया कम है, इसका एरिया ज्यादा है। तो जिसका एरिया ज्यादा होगा वहां पे प्रेशर भी क्या हो जाएगा? लेस। प्रेशर क्या हो जाएगा? कम, लो। जिसका एरिया हमारे पास कम है वहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा? हाई। जितना हाई प्रेशर होगा, जैसे ही आपने वेजिटेबल के ऊपर नाइफ को रखा उसका एरिया बहुत कम है, फोर्स क्या है आप लगा रहे हो तो प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, जिस वजह से वो वेजिटेबल को काटने में आपको क्या है? बहुत ज्यादा आसानी रहेगी। थर्ड है हमारे पास, आपने किसी कुली को देखा होगा जो हमारा सामान कैरी करते हैं किसी बस स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे आप कभी भी जाते हो तो आप देखोगे कि वो बहुत सारा जो लोड है अपने सिर के ऊपर कैरी कर लेते हैं। ऐसा क्यों? लेकिन आपने ये भी नोटिस किया होगा कि वो जब लोड अपने सिर के ऊपर कैरी करते हैं देन
वो एक कपड़े का राउंड सा बना के स्ट्रक्चर अपने सिर के ऊपर रखते हैं। जैसे कि ऐसे वो एक क्लोथ को लेते हैं जिसको ऐसे राउंड सा वो बना के अपने सिर के ऊपर रखते हैं, देन उसके ऊपर वो लोड रखना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? अगर आप डायरेक्टली अपने सिर के ऊपर लोड रखोगे, उससे क्या है, आपका जो एरिया है सिर का वो कम टच होता है, जिससे क्या है, एरिया कम है, प्रेशर आपके सिर के ऊपर ज्यादा पड़ेगा तो आपको पेन फील होगी। अगर आप ये राउंड क्लॉथ अपने सिर के ऊपर रखोगे, फिर कोई सामान उसके ऊपर रखोगे, तो क्या है, आपके सिर का ज्यादा एरिया जो है कवर हो रहा है, ज्यादा एरिया के ऊपर क्या है, फोर्स लग रही है, जिस वजह से प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो आपको पेन फील नहीं होगा। तो ये कुछ फैक्ट थे स्टूडेंट रिगार्डिंग प्रेशर। उसके बाद है हमारे पास यूनिट ऑफ प्रेशर, एसआई यूनिट। हम प्रेशर को किस में मेजर करते हैं? जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि फोर्स को हम न्यूटन में मेजर करते हैं, सेम वे प्रेशर की भी यूनिट है। हम प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं? तो प्रेशर की जो एसआई यूनिट है वो है पास्कल। हम प्रेशर को पास्कल में मेजर करते हैं, ये इसकी एसआई यूनिट थी। उसके बाद है स्टूडेंट टॉपिक आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक, ये तो सिंपल प्रेशर के बारे में मैंने आपको बताया क्या होता है। अब है हमारे पास टॉपिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है स्टूडेंट्स? कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जब एयर प्रेशर लगाती है, मैं चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, उसके ऊपर जो एयर है वो क्या लगाती है, कुछ प्रेशर लगाती है। हवा जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ प्रेशर लगाती है, उस प्रेशर को ही हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मींस द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर ऑन एन ऑब्जेक्ट। प्रेशर exerted by air on an object, उसको हम क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके बाद स्टूडेंट्स जो प्रेशर है, ये सारी चीजें जो हैं वो एक्सर्ट करती हैं। जैसे कि हम बात करें लिक्विड्स की, लिक्विड्स एंड गैसेस की, तो लिक्विड्स जो हैं वो भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, गैसेस ऑल्सो जो हैं प्रेशर लगाती हैं, जिस कंटेनर में भी हमने इनको रखा हुआ है। तो लिक्विड्स के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, लिक्विड का जो प्रेशर होता है, लिक्विड प्रेशर मीन्स जो प्रेशर लिक्विड के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया जाता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ होता है। मीन्स जैसे जैसे आप डीप जाओगे वाटर में, जितना आप वाटर में डीप जाओगे तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज। मींस जो वाटर की सरफेस है वहां पे प्रेशर कम होगा। अगर आप अंडर वाटर चले जाओ, पानी के अंदर चले जाते हो आप, तो वहां पे क्या है, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सरफेस। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे हम अंडर वाटर जाएंगे प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। कैसे? एवरी 10 मीटर्स के इंटरवल के साथ जो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है हमारा इंक्रीज हो जाता है। हमारा जो प्रेशर है एक एटमॉस्फेरिक इंक्रीज हो जाता है एवरी 10 मीटर के ऊपर। मीन्स जितना आप डीप जाओगे उतना प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। उसके बाद है हमारे पास गैसेस। गैसेस भी हैं, गैसेस को हम किसी भी कंटेनर में रखा हुआ है, सपोज कर लो ये इसमें गैस रखी हुई है, तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वॉल ऑफ कंटेनर के साथ टकराते हैं, तो और उनके ऊपर क्या अप्लाई करते हैं, प्रेशर। तो हमारे पास जो गैस है वो क्या करती है, गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। तो अगर हम गैस का टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अगर हम गैस का टेम्परेचर इंक्रीज कर दें उससे क्या होगा, जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी स्पीड क्या हो जाती है, ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, जिस वजह से वो जोर जोर से जो है वॉल ऑफ कंटेनर के साथ टकराते हैं और प्रेशर भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस। तो के बाद है हमारे पास प्रेशर के रिगार्डिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। जो फोर्स है वो एयर हमारे ऊपर लगाती है, जैसे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक एक्टिविटी जो है आपकी बुक में दी गई है। आपने एक कॉलम बनाना है, कोई पेपर का कॉलम, और उसको आपने अपने सिलेंड्रिकल राउंड फॉर्म में अपने सिर के ऊपर अगर आप उसको रखते हो 15 सेंटीमीटर, ऐसे आपने गोल राउंड कॉलम बनाना है।
और उसको आपने अपने सर के ऊपर रखना है एज ए कैप। तो आप उसका एरिया जो है आपने लिखना है 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। तो आप देखोगे कि अगर ये कॉलम आप अपने सिर पे रखोगे तो नियरली आपके ऊपर 2250 न्यूटन जो है फोर्स एयर लगाती है आपके हेड के ऊपर। ये आपने अपना हेड कवर कर लिया इसके साथ। तो आप देखोगे कि एयर जो है वो कितनी फोर्स आपके ऊपर लगा रही है, 2250 न्यूटन फोर्स है। लेकिन फिर भी आपका जो हेड है वो क्रश नहीं होता। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो ऑलवेज क्या कर लेती है, बैलेंस। क्या बैलेंस कर लेती है? प्रेशर। आपकी बॉडी का इनसाइड जो प्रेशर है वो क्या है, ऑलवेज बैलेंस्ड रहता है विद आउटसाइड प्रेशर, विद आउटसाइड प्रेशर। जिस वजह से हमारे हेड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बेशक उस पर कितनी मर्जी फोर्स लग रही है, क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो ऑटोमेटिकली जो है वो बाहर के प्रेशर के साथ अपने आप को क्या कर लेती है, बैलेंस कर लेती है। तो ये है हमारी बॉडी के बारे में। हमारी जो बॉडी है बहुत ही अच्छी, उसमें बैलेंसिंग है ऑफ एवरीथिंग। तो प्रेशर, बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर हमारी बॉडी का सेम है। अगर प्रेशर में डिफरेंस आ जाए तो क्या होगा? अगर सपोज कर लो प्रेशर में डिफरेंस आ जाए तो क्या होगा? हमारे पास एक वाटर इक्वेटिक एनिमल है, तो मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ फैक्ट। जो इक्वेटिक एनिमल है वो ऑलवेज क्या है, उसकी बॉडी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है जो प्रेशर हमारा एयर में है। तो जैसे जैसे वो ऑलवेज क्या है, बॉटम ऑफ वाटर पे ही रहता है। कोई एनिमल है, कोई भी, सपोज करो ये अंडर वाटर ही वो रहेगा, अंडर वाटर यहाँ पे रह रहा है, क्योंकि उसका बॉडी का इनसाइड का जो प्रेशर है बहुत ज्यादा है, जिस वजह से वो अंदर रहता है, क्योंकि पानी के अंदर भी प्रेशर बहुत ज्यादा है। अगर बाय चांस वो सरफेस के ऊपर आ जाए, वो एनिमल सरफेस के ऊपर आ जाए तो क्या होगा? उसकी बॉडी के इनसाइड जो प्रेशर है वो तो बहुत ज्यादा है, लेकिन बाहर जो प्रेशर है कम है, एटमोस्फेयर का प्रेशर कम है, तो उसकी जो बॉडी है वो क्या है, फट सकती है प्रेशर की वजह से। उसकी बॉडी क्या है, प्रेशर की वजह से फट सकती है। तो जो बैलेंस है प्रेशर का, ये होना बहुत जरूरी है। लेकिन जो हमारी बॉडी है वो इतनी, मतलब होमोस्टैटिस को कहते हैं कि अपने बैलेंस कर लेना हर एक चीज को। तो वो बैलेंस कर लेती है विद द प्रेशर विच इज प्रेजेंट इन द एयर। तो हमारी बॉडी का इनसाइड और आउटसाइड का प्रेशर जो है वो सेम होता है, इस वजह से ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टूडेंट, ये था हमारे पास टॉपिक रिगार्डिंग प्रेशर। थैंक यू।